राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राणा साहब, क्या कल मीटिंग है नून लीग के जो हाई अप्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, और मुशावरत होगी इस बात पे कि क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है और क्या अप्रोच होनी चाहिए नून लीग की? मुफाहमत की जाए, मसाइलत से काम लिया जाए, या फिर मुजाहिमत की अप्रोच जो है वो जारी रखी जाए? देखें, कोई ऐसी मीटिंग जो है वो कल के लिए फ़िक्स तो नहीं है, लेकिन ऐसी मीटिंग्स जिनमें पार्टी की पॉलिसीज़ और पार्टी का लाहेअमल जो है वो डिस्कस होता रहता है, ये मीटिंग्स एक मामूल है। और विद इन ए वीक एक या दो मरतबा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मीटिंग होती है। अच्छा, क्योंकि आज डॉन अखबार में ये खबर लगी हुई थी कि कल बाकायदा इस ग्रैंड डायलॉग के इशू पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के दरमियान मीटिंग होगी और वर्चुअल लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब भी होंगे उस मीटिंग में। जी, जो मीटिंग्स सीनियर लेवल पे होती हैं तो उनमें अक्सर मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वीडियो लिंक पे जो है वो शिरकत करते हैं। और पीडीएम की जो मीटिंग कल हुई है, जो पीडीएम ने फ़ैसले किए हैं और पीडीएम ने जो आगे प्रोग्राम्स दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हुकूमत जो कि अवाम दुश्मन बजट जो मालूम हो रहा है कि लेके आ रही है, तो उससे मतलब जो स्ट्रेटजी होगी, इसी तरह से जो जलसों का और पब्लिक मीटिंग्स का प्रोग्राम दिया है, तो उसके ऊपर यकीनन जो है वो मीटिंग ज़रूर होगी। और ये मीटिंग जो है ये मामूल का मामला है। नहीं तो इन मामूल की मीटिंग्स में क्या अब ये भी ज़ेरे बहस आ रहा है कि इस वक्त नून लीग की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? 2023 में अगर जीतना है तो उसके लिए मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, या जो मुजाहिमत की अप्रोच है उसी को जारी रखा जाए? क्या ये भी ज़ेरे बहस आ रहा है आजकल नून लीग की मीटिंग्स में? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में बहुत क्लियर है। ये हर कोई आदमी जो अबहाम की बात और इस किस्म का कि जी मुफाहमत है, मुज़ामत है, ये लोग अपनी मकसद के लिए जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर ये कहना कि मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए ये मुज़ामत है, तो फिर ये बात तो होती रहेगी। अगर ये कहना कि अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें, अगर ये मुज़ामत है तो ये बात तो होती रहेगी। अगर ये कहना कि अवाम के वोट को इज़्ज़त दो और अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, अगर ये मुज़ामत है तो फिर ये तो होती रहेगी। और अगर मुफाहमत इस बात का नाम है कि हम ये चीज़ें जो हैं ये एक पुरअमन जमहूरी जदोजहद के ज़रिए से चाहते हैं, हम जो है वो इंतखाब में जाने की बात करते हैं, हम कोई बंदूक उठा के इनकलाब लाने की बात नहीं करते, या हम किसी खूनी इनकलाब के लिए जो है वो जदोजहद नहीं कर रहे। हम तो जब ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इससे आपको ये समझ नहीं आती बात कि ये मुफाहमत जमहूरियत के रास्ते ही अपने मकसद के हसूल की बात है। लेकिन हमारी ये बात कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए, इसको कहा जाता है कि जी ये मुज़ामत हो रही है। ये कहाँ की मुज़ामत है? नहीं राणा साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें हासिल करनी है, रहेंगे। आप कहते हैं कि तमाम हमें इश्यूज हासिल करने हैं, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये जमहूरी तरीके से हासिल करने हैं। लेकिन मरियम नवाज कह रही थी कोई प्लेट में रख के नहीं देगा ये आपको, मुफाहमत भी मुजाहिमत के रास्ते से ही आएगी और आपको छीन के अपना हक हासिल करना पड़ता है। तो सुन लेना, अगर ये अब देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी करें, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, अगर ये आने वाले इलेक्शन में किसी ने करने की कोशिश की तो उससे हालात जो है वो बिगड़ेंगे, तो क्या हम ये गलत कह रहे हैं? क्या ये हम मुज़ामत कर रहे हैं? राणा साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी करती है। बात ये है कि वो जो हासिल आप करना चाहते हैं उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी, उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? मरियम नवाज कहती है वो हिकमत अमली मुफाहमत नहीं हो सकती, मुफाहमत से नुकसान ही होता है। आप मुफाहमत करेंगे तो आपका दुश्मन आपको अटैक करेगा, आप मुज़ाहिमत करेंगे तो ही आपके लिए रास्ता निकलेगा। शहजाद मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज साहबा ने, मियां शहबाज शरीफ ने, अगर मियां शहबाज शरीफ ने कभी कहा है कि ठीक है जी जैसा 2018 में इलेक्शन होता है ऐसा ही इलेक्शन आगे भी करवा लें, तो फिर तो आप उनको दोष दें। ये इन 3 सालों में 1 साल तो वो जेल काट के आए हैं, 2 साल उनका बेटा जो है वो जेल काट के आया है। तो मामला ये है कि हमें अपने तई जो है वो कत्तन कोई अभाम नहीं है। हम इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो चाहते हैं और उसके लिए हम जदोजहद करेंगे।
अगर इसको मुफाहमत से या गुफ्तो शनीद से कोई देता है तो बिस्मिल्लाह दे, हाँ वरना हम एहतजाज भी करेंगे, वॉइस भी करेंगे, और अगर तो हमारे एहतजाज को और वॉइस को कोई मजामत कहता है तो कहे, हम तो फिर इसके खिलाफ जो है ठीक है। वो अब आप बात एहतजाज करें, करेंगे अब आप और वो इस बात करें से जो मैं आपसे कभी पूछना पीछे चाह रहा हूं नहीं कि हटेंगे। अप्रोच क्या होगी इसमें, लेकिन आप कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। राना तनवीर साहब इतने सीनियर रहनुमा है, वो आकर अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब वाजे कर दें कि अगला हमारा रोड मैप क्या है, कैसे चलना है और लीड कौन करेगा, तो कंफ्यूजन है। इसीलिए लोग कह रहे हैं ना कि कायद नवाज शरीफ वाजे कर दें कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सुन ले ना, देखें अब तक हमारे जो मामलात हैं, जो सीनियर लेवल पे मीटिंग होती है, उस मीटिंग को शाहद खाकान अब्बासी साहब बतौर सीनियर प्रेसिडेंट प्रिजाइड करते रहे हैं। उसमें जो सीनियर लीडरशिप शामिल होती है, उसमें डिस्कशन होती हैं। जो फैसला होता है, अगर कंसेंसस से फैसला हो तो उसकी अप्रूवल हो जाती है। अगर कोई जो है वो इत्तफाक राय ना हो तो उसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बतौर पार्टी लीडर जो है वो ली जाती है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो पार्टी को लीड करेंगे, वो पार्टी की मीटिंग्स को प्रिजाइड करेंगे। उनकी मीटिंग्स में जो है इख्तलाफ राय भी होगा, इख्तलाफी नुक्ता नज़र भी रखा जाएगा, और डिस्कशन के बाद जो हर इशू के ऊपर जो फैसला होगा उस फैसले की अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे और उसके ऊपर अमल होगा। तो राना साहब, तो ये राना साहब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि क्या अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, तो बातचीत गुफ्तो शनीद के जरिए ये मसला हल करें या एहतजाज करके ये मसला हल करें? नहीं, देखें मामला ये है कि अगर ये मसला हल हो रहा है, अगर हालात ऐसे हैं कि अदारे अपने आइनी हदूद में काम कर रहे हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार हो रहा है, तो फिर हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे ना, फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे। और अगर नहीं हो रहा तो फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर हम वॉइस करेंगे। जो आइन हमें जमहूरी और कानूनी हक देता है एहतजाज करने का, वो हम करेंगे, उसे कोई मजामत नहीं कह सकता। अच्छा, नहीं तो राना साहब इस वक्त आपको लगता है कि लड़कर एहतजाज करके ये चीजें हासिल करने की जरूरत है, या आप समझते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता है, हमें किसी को ललकारने की जरूरत नहीं है अपने जलसों में, खासतौर पर इदारों की तरफ इशारा है उनका कि तमाम इदारों के साथ बैठे बाहमी मुशावरत से बात करें, इससे रास्ता मसला हल हो सकता है आपके ख्याल में? मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उस बात में भी वज़न है कि ये मसला जो है ये हल हो सकता है, लेकिन जो दूसरी बात है जो हम कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता हल ना हुआ तो फिर हमने हर कीमत पे इस रास्ते को हासिल करना है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के बाद अगर अगला इलेक्शन भी जो है वो रिग होता है, हाँ। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत बुरा होगा। ये मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो, कोई मुआशी तरक्की नहीं होगी, कोई बरामदात नहीं बढ़ेंगी, कोई कुछ नहीं होगा जब तक सियासी इस्तेहकाम। राना साहब अब आप कह रहे हैं कि ये बातचीत वाला रास्ता भी है, नहीं होगा जब तक जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। राना साहब आप कह रहे हैं कि ये बातचीत वाला दी जाएगी और राना साहब आप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये तमाम चीजें हासिल की जा सकती हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उनकी बात में वजन है आप कह रहे हैं, लेकिन कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा ये तो नॉन स्टार्टर है भाई, बात ही नहीं हो सकती। मतलब सदर कह रहे हैं कि बाहमी मुशावरत हो इदारों के साथ, और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, साबिक वजीर आजम कहते हैं कि ये तो नॉन स्टार्टर है, इसमें तो बात ही नहीं हो सकती। तो इख्तलाफ तो वाज़ेह है ना पार्टी में फिर? नहीं, देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, उन्होंने जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसके ऊपर जो है वो क्या, ये अभी कल की बात नहीं है कि फैटे के ऊपर जो है वो अपोजिशन ने बैठ के जो है वो सारी बात की है कौमी मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में, और उसके बाद फिर हमें क्या ताने मिले हैं कि जी ये तो एनआर मांग रहे थे। ये बिल्कुल ताने भी मिले और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जेल भी गए, ताने भी मिले, शहबाज शरीफ साहब जेल भी गए, फिर भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि यही रास्ता है। और सुन लें स्पीकर हाउस में हमारे साथ जो है वो 2 दिन बैठ के जो है वो हमारे साथ तय करके शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गए हैं वापस, और वापस आके कहा कि जी वो पागल नहीं मान रहा, हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, वो पागल नहीं मान रहा। सही, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि उस पागल को किसने जाके बता दिया? उसने कहा ये जो एजेंट बैठा था उसका, इसने जाके उसको बताया। अच्छा राना साहब ये है कि हम तो हर चीज़ जो है उसे पुरअमन तरीके से
कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। राणा साहब, अब मेरे सवाल के जवाब दे दें कि अगर आप कहते हैं कि माजी के एक्सपीरियंसेस बड़े बुरे गुजरे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब उसके बाद जेल भी गए हैं, तो क्यों वो समझते हैं कि मुफाहिमत से मसला हल हो सकता है, जिसके लिए वो नवाज शरीफ के पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, उनको मनाने के लिए तैयार है कि भाई बैठ के बात करते हैं। शहबाज शरीफ गलत समझ रहे हैं, इसका मतलब गलत सोच रहे हैं फिर? नहीं, वो बिल्कुल जो है वो गलत नहीं सोच रहे। अच्छा, वो भी सही सोच रहे हैं और माजी के एक्सपीरियंसेस से शायद खाकान अब्बासी साहब भी ठीक सोच रहे हैं। नहीं, सुन लेना आप तो बात को। आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ने ये फैसला किया, ये जो पिछले एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई जो है वो रब्ता नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी भी जगह पे, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो वो ओपन आवाम के सामने जो है वो बात होगी और पार्टी परमिशन के साथ होगी। अब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के पास अगर कोई मामला हुआ तो वो ओपन बात होगी, वो खुफिया बात नहीं होगी, वो अवाम के सामने बात होगी, अवाम के सामने बात करनी। अच्छा राणा साहब, और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है बातचीत अगर होती है तो वो अवाम के सामने होगी। ये बात मरियम राणा साहब ने भी कही। राणा साहब, अब बात करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान क्या सोच रहे हैं, बल्कि क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 साल में इतने मुश्किल हालात थे कि हमारी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑपोजिशन इतनी कमजोर है। सच सुन तो लीजिए सवाल। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इतनी कमजोर है, ऑपोजिशन अपने जाती मफाद में क्योंकि सड़कों पे निकली थी इसलिए वो कुछ हासिल नहीं कर सकी, वरना वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि इतनी बुरी कारकर्दगी रही है, इतने बुरे हालात रहे, मुश्किल हालात रहे कि हुकूमत गिर जाती है हमारी। देखें शहजाद, ये आदमी जो है ये झूठ बोलता है और हर वक्त जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी बहाने उसने अपोजिशन के खिलाफ बात करनी है। सर क्या झूठ बोला है? क्या हालात खराब थे 2 साल, ये झूठ बोला है उन्होंने? हालात नहीं तो हालात अब भी खराब हैं, अब कौन से ठीक हो गए हैं? यानी ये लोगों को चक्कर दे रहा है कि पिछले 2 साल खराब थे, अब जो है वो ठीक हो गए। हालात अब पिछले 2 साल से भी ज़्यादा खराब हैं। और मैं ये बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ये बाहर निकल के आवाम के साथ जो है वो अपना राब्ता नहीं कर सकेंगे, जूते पड़ेंगे इनको। राणा साहब, ये किसी मगालते में है। राणा साहब, अब देखें हकीकत यह है और आपकी पार्टी के लोग भी अब ये बात कर रहे हैं कि आज जो हालात हैं वो पहले 2 साल से बेहतर हैं और आने वाले जो 2 साल होंगे वो आज से बेहतर होंगे। ये आपकी पार्टी के लोग खुद अब इस बात का एतराफ करें कि माशी तौर पे हालात पहले जैसे नहीं रहे। सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सवाल मुकम्मल तौर पे। इसके अलावा आपकी पार्टी में हिकमत अमली पे इत्तेफाक नहीं है, पीडीएम की कोई हिकमत अमली दोबारा नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमें बैठाएं और इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से बताएं कि क्या हो रहा है, ये हिकमत अमली है आपकी। तो ऑपोजिशन कमजोर हो गई है, इत्तेफाक राय नहीं है, माजी के मुकाबले में हालात बेहतर हैं, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि हुकूमत को आप टफ टाइम देंगे? जो आप तो ट्रेन मिस कर चुके हैं, जो करना था वो पहले कर सकते थे, अब तो मौका नहीं है आपके पास। सुन लें शहजाद, सुन लें, हालात जो पिछले 3 साल जो ख़राब थे आने वाले साल में उससे ज़्यादा ख़राब होंगे। ये बजट जो है ये पिछली बजट से ज़्यादा तबाही लेके आएगा। ये सिर्फ लोगों को सब्ज़ बाग जो है वो दिखा रहे हैं। बाकी आपने किया बात हिकमत अमली की, कोई हिकमत अमली में अब हम नहीं है। हमारी हिकमत अमली, हमने जिस सिमत में जो है वो आगे बढ़ना है, हम बिल्कुल उसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं और पीडीएम भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्लियर है। रही बात आपने की कि जो अफ़गान हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, नो, हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ बात करें। हमने ये कहा है कि अफगानिस्तान से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में लेके आए। हाँ ठीक है राणा साहब, एक तो आप पूछ रहे हैं कि कौन ये बात कर रहा है, वहाँ पे जो है वो जो पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर जो है वो अमल करें। आपकी पार्टी के लोगों से मईशत के हवाले से बात हुई है जो समझते हैं कि आज हालात पहले 2 साल से बेहतर हैं और अगले 2 साल ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हिकमत अमली तो बताएं किसके साथ। ये तो मैं अपने जराए तो मैं नहीं आपको बता सकता ना, लेकिन मुझे ये बात बताइए राणा साहब कि आप कह रहे हैं हिकमत अमली, वो जराए आपके हमारी पार्टी के जराए नहीं। अच्छा सही है, चले आप अपनी तसल्ली के लिए यही समझ लें, आप अपनी तसल्ली के लिए समझ लें। मेरी पूरी तसल्ली है, मेरी पूरी तसल्ली है मेरी। अच्छा ये राणा साहब मुझे ये बताइए कि ये हालात के मुताल्लिक जो है ना, मैं लोगों में रहता हूं। आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली में बैठा हूं, आप कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हालात जो है वो कितने बेहतर है और कितने अच्छा राणा साहब है वो और बदतर होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हिकमत अमली में कोई फर्क नहीं है, पहले आप हुकूमत को गिराना चाहते थे, आज आप पीडीएम में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हुकूमत हमें अफगानिस्तान के इशू पे ब्रीफिंग दे। ये फर्क नहीं नजर आ रहा है इसमें आपको? नहीं, हुकूमत जो भी ब्रीफिंग देना चाहता है, बात यह है कि ये ब्रीफिंग देना चाहते हैं नहीं देना चाहते।
लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो भी करना है उसको आगे पार्लियामेंट के सामने बताएं। अगर इन्होंने बताए बगैर ये अड्डे बड्डे ये जो सारी बातें चल रही है ना, अगर इन्होंने ये किया तो फिर इसका ये शौक भी पूरा हो जाएगा कि अब वो तो पार्लियामेंट में शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।